रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं चौट होशियार मोहम्मद शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके आपके पास दोबारा आ गए हैं। चार होशियार, बहुत सारी सीरीज, बहुत सारे मैचेस, बहुत सारी क्रिकेट और बहुत सारी खबरें रिलेटेड टू चैंपियंस ट्रॉफी। बहुत कुछ है आज बात करने के लिए। एक तरफ पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, दूसरी तरफ इंग्लैंड ने दिया पिछाड़ा न्यूजीलैंड को अपने होम ग्राउंड पे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बार बार एक ही बात होती है सही हुनैन भाई की के भाई होम टीम का काम नहीं है भाई, अवे टीम का काम है भाई। गेम चेंज हो गई है भाई, हर जगह का माहौल अलग है मेरे भाई। तो जब भी होता है ऐसा कि जो टीम खेल रही होती है होम ग्राउंड में उसको पड़ रही है मार, और जो आए हैं मेहमान बन के वो कर रहे हैं ज्यादती होम वालों के साथ। तो ये देखने को मिला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के ऊपर। और वहीं हो रही है जो बेइज्जती ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। पहला टेस्ट मैच आप लोगों ने देखा और दूसरे प्रैक्टिस मैच जो है वो मैच शुरू होने से पहले एक प्रैक्टिस मैच हुआ और लग रहा है कि भाई कुछ अकल समझ आ गई है, क्योंकि कैप्टन के बदलने से बहुत से कर्म बदल जाते हैं लोगों के और लक भी बड़ा चेंज हो जाता है। और हुआ ये है कि रोहित शर्मा ने जो है ना वो प्रैक्टिस मैच में चौथे नंबर पर बैटिंग की उन्होंने भाई। जब प्रैक्टिस में चौथा है तो फिर मैच में पांचवा होगा कि नहीं होगा? पांचवा होगा या नहीं होगा, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर तो हम बात कर चुके हैं पहले। तो रोहित को नीचे ही आना चाहिए। ये भी चौथा इसलिए था कि प्रैक्टिस मैच विराट कोहली नहीं खेल रहे थे तो इसलिए 4 पर आ गए। दैट वाज अ गुड थिंग। मगर पहले सबसे पहले बात हुनैन भाई कहाँ से शुरू करेंगे? पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। जो हमारे लड़के शाहीन जो इतनी टीम के साथ खेल रहे हैं, आज तो पूरी कर दी थी सिकंदर रजा ने भाई। लिहाज व्याज नहीं रख रहा था वो मैच। एक मोमेंट उठा लो, बदलो झूला झूलो ना तुम। और तुम आगे क्यों इतना, तुम पीछे आओ, वरना तुम तो वहीं के वहीं निकल जाओगे। तुम्हारी सारी बातें वहीं आड़ी टेढ़ी होकर निकल जाएंगी। जगह सही संभालो। अच्छा ये क्या कर दिया भाई सिकंदर ने, वो बताओ ना भाई। सिकंदर रजा ने एक लम्हा ऐसा आया पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के T20 मैच में कि मैंने तो कुल पढ़ने की तैयारी कर ली थी, मगर वो शुक्र करो कि वो एक सिकंदर रजा ही है उनके पास, दूसरा नहीं है। अगर दूसरा होता ना तो पाकिस्तान का तीसरा चल रहा होता, फूल हो रहे होते अभी। नहीं क्यों, एक T20 थोड़ी है। नहीं, मकसद ये कि फैसल भाई मतलब उसने तैयारी कर ली थी। ये तो पहला तो हम ऐसे ही हारते हैं ना। मतलब आप अगर देखोगे कि यार पाकिस्तान स्कोर्ड 165 और जिम्बाब्वे ने करे 108 रन, तो आप लोग जीत तो गए हम बड़े आराम से। यार आप माज भाई, पाकिस्तान की सी टीम खेल रही है तो जिम्बाब्वे के अगर टक्कर दे रही है 165, तो जिम्बाब्वे की तो ए टीम खेल रही है ना। सही है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया या बाकी इंग्लैंड उस वक्त तो बहुत चौड़ा आया था यार, सी टीम भेजी थी आपने, सी टीम को मारा यार। तो पाकिस्तान की क्या टीम खेल रही है मुझे आप बताओगे जरा, प्लेयर के नाम बताओ। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि आप इस चीज को क्यों नहीं भूलते कि बेशक पाकिस्तान की भी ए टीम ही हो, ठीक है, और वहां से जिम्बाब्वे की ए टीम हो, इस फॉर्मेट में छोटी टीम बड़ी टीम को पकड़ सकती है, ठीक है। दूसरी बात, 6 ओवर में 60 रन थे, इसलिए हमने कुल पढ़ लिए थे। आप ये कहना चाह रहे हो जब ये चेस करने आया 165 रन, 8 की रन रेट चाहिए थी, 8.5 की, और वो खेल रहे थे 10 से। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है। उसका रीज़न सिकंदर रजा नहीं है। उसका रीज़न है उनका एक ओपनर है जो उनका कीपर भी है, उसका नाम भी वही है जैसे वो खेलता है, उसका नाम है मारो मारी। नाम उसका मारो मानी है, मगर करता वो मारा मारी है। वो मारा मारी करता है। मरू मनी उसका नाम है। सही है। और कीपिंग भी अच्छी करता है, बैटिंग भी अच्छी करता है, बड़ा दिलेर स्टाइल है उसका खेलने का। उसने जो है ना शहादात खान को पावर प्ले में 1 ओवर में 21 रन बनाए। हाँ। उसके बाद सिकंदर रजा ने एक ओवर में 21 रन बनाए, 3 चौके, 1 छक्का, 1 डबल, 1 सिंगल, 21 रन इस तरह बने। तो वो था, ये 2-3 ओवर्स का एक वो था। और सिकंदर रजा ने जो 3 लगातार चौके मारे अबरार को, बिल्कुल मारे। अबरार किसी वजह से फिगर जो है वो मतलब मोमेंटम बना पता होना। 28 रन अबरार 28 रन पड़ गए, लेकिन स्पिनर को खेलना मुश्किल था। अबरार की बॉल, अबरार ने भी 3 विकेटें ली हैं, सुफियान मुकीम, अबरार ने शायद 2 लिए हैं, सुफियान मुकीम ने 3 लिए हैं। सही है, ठीक है। तो सुफियान मुकीम तो समझ भी नहीं आ रहा था बहुत सारे, अबरार और सुफियान दोनों की 3-3 है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो स्पिनर्स हैं, ये जो है इस फॉर्मेट के लिए अच्छे हैं। सही है, ठीक है। यंग स्पिनर्स जो है हमारे, जो बॉल टर्न करते हैं, थोड़ा सा गुगली भी है लेफ्ट आर्म स्पिनर जो सुफियान मुकीम, दोनों तरफ बॉल करता है, तो वो इस फॉर्मेट के लिए बहुत अच्छे बॉलर हैं। सही है। तो वो जिम्बाब्वे के लिए
जितना भी ट्रबल करेंगे वही करेंगे, क्योंकि आजकल की क्रिकेट में पेस खेलने में किसी को इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी स्पिन खेलने में होती है। हाँ। बिल्कुल सही फरमाया हुनैन भाई, हमारे एक्सपर्ट, उनके अपने एनालिसिस। मगर जो ये लड़का सवाल कर रहा है ना भाई कि यार हमारी तो सी टीम खेल रही थी, उनकी तो ए टीम खेल रही थी, तो इतना तो होगा भाई। मगर आप पाकिस्तानी हो ना यार, तो आपके ऊपर तो उंगली उठेगी। आप तो जरा सा यूं भी करोगे ना, जरा सा यूं भी करो, भाई देखो कैसे हीरो बन रहा है। चलो मैं आपसे आपके अंदर तो कीड़ा निकाला जाएगा, बेमकसद भी कीड़ा निकाला जाएगा। आपसे सवाल पूछता हूँ। हाँ, पूछे सवाल का जवाब दे। मुझे बताएं, सलमान अली आगा जो कैप्टन है, इन्होंने किसी कभी फॉर्मेट में कैप्टनसी की है एज एन इंटरनेशनल? नहीं करी। अंडर 19 या नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। डोमेस्टिक में की है? डोमेस्टिक में की होगी तो की होगी, आई डोंट नो। तो की होगी। आप तो बिल्कुल ही नया बैट्समैन, नया कैप्टन, 2-3 मैचेस खेला हुआ, बिल्कुल ऐसा, उसको आपने जिम्मेदारी उठा दी। जिम्बाब्वे, यार क्रिकेट इज क्रिकेट, क्रिकेट बाय चांस मशहूर है। सही है। न्यूजीलैंड ने, जैसे आपने भी बताया कि अवे टीम जाके होम ग्राउंड की टीम्स को मार रही है। सही है। क्रिकेट बाय चांस मशहूर है ना। तो आप ये छोड़ दो कि अगला आगे कौन खड़ा हुआ है। नहीं, वो तो आपकी बात लॉजिकल है, सही है, मगर संयम ये है मेरे दोस्त, संयम ये है कि एक मोमेंट पे धड़कन ऊपर नीचे थी भाई। मैं अपनी आपको बता रहा हूं, मुझे हुआ, क्योंकि हमारे नए लड़के खेल रहे हैं। बिल्कुल सारी आपकी बातें 16 आने सही हैं, उसमें मैं कोई आपसे वो नहीं कर रहा कि आप गलत कह रहे हो। उमैर बिन यूसुफ नया खेल रहा है, जादाद खान नया खेल रहा है, सुफियान मुकीम, मतलब आप 8 लड़के नए हैं। आपके प्लेयर कौन थे? सलमान अली आगा, जिसका आपने बता दिया कि कोई एक्सपीरियंस नहीं था, नया। उस्मान खान विकेट कीपर, जिसने ना आग कर दिया यूएई को, 8वां मैच है उसका 8वां 9वां मैच। मतलब ये बड़े नाम है ना एटलीस्ट, कि बाकियों के तो नाम ही नहीं शायद आधे लोगों ने सुने होंगे। तो सुफियान, वो उस्मान खान, सलमान अली आगा और साइम अयूब, इसके अलावा जो 8 लड़के थे, और हारिस रऊफ आप मिला लो एक बॉलर, 4। हारिस रऊफ को आप काउंट कर लो, 4। बाकी जो 7 लड़के थे वो तो पता ही नहीं था। बट स्टिल वी शोड के हमारी क्रिकेट कहाँ स्टैंड करती है। और वैसे टैलेंट तो हमारे अंदर है ना यार, क्या है, हमारे बच्चे बड़े हों या बच्चे, हमारे बच्चे भी बड़े खतरनाक है। ये मैं बात बता दूं सबको। अंडर 19 में कल पाकिस्तान ने एशिया कप के पहले मैच में हमारे यंग लड़कों ने हराया इंडिया को। एक्सीलेंट बैटिंग बाय द बैट्समैन, 280 समथिंग उन्होंने, 287 आई थिंक उन्होंने स्कोर किया, और रोका इंडिया को, और 45 रन के अच्छे मार्जिन से ज़बरदस्त हमें विक्ट्री मिली। अली रजा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज द कैप्टन। हनीमान भाई, अली रजा इज द कैप्टन ऑफ अंडर 19। मुझे नहीं पता। हाँ, अच्छा, सवाल है। शोर्तेका चौधरी और सुभाष सेठी दोनों का एक, सुनील यादव क्या कह रहा है? सुनील यादव पे आते हैं भी वो। सवाल ये इन दोनों का यही, सलमान अली आगा की T20 में जगह बनती है। दूसरा पूछ रहा है कि वो कैसा प्लेयर है कि T20 में आप उसको खिला रहे हो, क्या कौन कर रहा है सिलेक्शन के सलमान अली आगा को T20 गेम खिला रहे हो? बॉस देखो, इसके ऊपर बड़ी बहसें हुई हैं, बड़ी बहस हुई है। हमारी क्रिकेट, हम पहले T20 में बड़ी नंबर 1 टीम थे, मगर हमारा प्लेइंग स्टाइल अभी जो ना, वो जो हुनैन भी अक्सर कहता है, हम पीछे चल रहे हैं थोड़ा दौर से ना। मगर मज़े की बात यह है कि वहाँ से भी टीम पकड़ लेते हैं, मैच पकड़ लेते हैं, मगर बड़ा टूर्नामेंट फाइनल नहीं जीत पा रहे। ये ज़रा सा मसला आ रहा है। फॉर्मेट हमारा पुराना चल रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उस तरह के प्लेयर्स नहीं है जैसे इंडिया के पास, या आप मैक्सवेल वाली कैटेगरी ले लो, वो तो कोई प्लेयर हमें दिख ही नहीं रहा अपने स्क्वाड के अंदर। हमारे पास स्टाइलिश और थोड़े उस तरह के बैट्समैन ज़रा रुके खेलने वाले, हार्ड हिटिंग की कमी है। बाकी इसको पूरी तरीके से ब्रीफ आपको हुनैन भाई कर देंगे। हुनैन भाई अपनी रोशनी डाल दें इस पर ज़रा सी। यार देखो, सलमान अली आगा T20 प्लेयर जो है ना, जो होते हैं फ्लैम्बॉयंट प्लेयर, सिर्फ ये नहीं होता वो छक्के मारते हैं, आपको उनको देख के लगता है कि यार ये छक्का मार सकते हैं, राइट? ठीक है। तो आप पाकिस्तानी टीम के जितने भी प्लेयर्स देखोगे ना, अभी के भी और पिछले ये 4-5 सालों के भी, आपको देख के लगेगा कि यार, मतलब कोई बॉलर सामने जो बॉलर होगा वो देखेगा ये आउट चलते हुए आ रहा है, एक आउट हुआ, दूसरा चलते हुए आ रहा है, उसको इतना डर नहीं लगेगा। इनकी फिजिक से ही हमें पता चलता है कि ये जो है ट्रेनिंग तो करते होंगे, लेकिन एक होता है ना बल्कि ट्रेनिंग, स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स और बाइसेप्स ऐसे बने हो, तगड़े हो, बेस उनकी अच्छी हो, क्योंकि छक्के मॉडर्न क्रिकेट में लगते हैं बिल्कुल बेस, बंदा खड़ा है और वो बैट घुमाता है, सही है, और फिजिक फिटनेस, उससे पता चल जाता है कि यार ये मार सकते हैं या नहीं। ये जो प्लेयर है सलमान अली आगा, ये फिर वही स्पिन बहुत अच्छी खेलता है, ठीक है, फास्ट बॉलर्स को अच्छा मैनेज कर लेता है, अटैक नहीं कर पाता भाई, सिंपल सी बात है, मैनेज कर लेता है। स्पिनर्स को खेलने में जो बाकी प्लेयर्स को प्रॉब्लम हो रही है वो इसको नहीं होती, बाकी प्लेयर स्पिनर्स पे फंसते हैं जो हमारे और करें हुनैन भाई की एक बात पे, तो और ये मसला है। और अब पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान अब या तो ये देख ले कि यार बाकी दुनिया देखो कैसे हिटर्स बना रही है, या देख ले कि भाई अभी हमारे साथ क्या मसला है। हमारे पास तो टीम ऐसी है कि कोई 20 ओवर भी नहीं खेल पा रहा,
50 ओवर का मैच होता है तो 50 ओवर नहीं खेल पाते, 20 ओवर का मैच होता है कि यार मारना है तो उसमें कोई जो है 20 ओवर नहीं खेल पाता, 10 ओवर तक की कोई पार्टनरशिप नहीं दे पाते। सही है। ये आज जो तैयब ताहिर और इरफान नियाजी ने जो एंड में 50 रन किए हैं, वो उन्होंने एंड में 5 ओवर सिर्फ खड़े रहे तो 50 रन आ गए। अगर आप 10 ओवर खड़े रहोगे तो आपको और टाइम मिलेगा और अटैक करने का आपको ये होगा कि यार मेरे 25-30 हो गए, अब मैं अटैक कर सकता हूँ, मैं सेट हो गया। ये नहीं कि मेरे 25-30 सेल्फिश 25-30 हो गए, अब मैं अटैक कर सकता हूँ। यानी 3-4 आउट होने के बाद भी जो आते हैं, जो हमारे बाबर आजम के साथ जो मसला था कि वो खड़े रहते थे, बाकी जो आने वाले वो उनसे पहले चले जाते थे। तो ये इशू है सलमान अली आगा के साथ, ये है कि वो नंबर 6 पे या 5 पे जब आता है तो वो गेम चलाता है और बाकी सारे हिट आउट करते हैं। सही। अच्छा, तो ये है भाई सलमान अली आगा की पोजीशन। मैं कहा यार बहुत जल्दी है, इसको बात को जल्दी से मैं खत्म कर लूँ कि सलमान अली आगा के बारे में कोई भी राय कायम करना इट इज़ टू अर्ली। अभी उसको लाया गया है और उसकी परफॉर्मेंस बड़ी कंसिस्टेंट रही है इन टेस्ट मैचेस, इन ओडीआईज एंड नाउ इन T20 ही हैज़ टू प्रूव। उसने अभी अपना डेब्यू करा है और बहुत जल्दी हो जाएगा अगर हम कोई भी फैसला कर लेंगे हाँ यार खेल सकता है नहीं खेल सकता। फिलहाल टैलेंट अच्छा है और उससे ज़्यादा बेहतर कोई नजर नहीं आया। उससे बेहतर चीज़ नजर आए तो हम फिर आगे बात करें ना, आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक में भी जो उसने कैप्टनसी की है कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, वो खास रिकॉर्ड, वही मैं कह रहा हूँ, टू अर्ली फैसला, टू अर्ली। मैं रिकॉर्ड की बात नहीं, मेरा स्ट्रेटेजिकली किस तरह देखते नहीं, he looks good। उसने प्रूफ किया है। देखो जो टेस्ट मैच में जिसका टेम्परामेंट अच्छा है आपको दिखा रहा है, दैट मींस ही इज गुड, उसके अंदर केपेबल है। अब वो आज की क्रिकेट के अंदर अपने आप को एडजस्ट करता है T20 में या नहीं, ये देखना है, ये उसने प्रूफ करना है, ये उसने प्रूफ करना है। ओडीआई में कर सकता है या नहीं कर सकता, ये उसने प्रूफ करना है। तो वैसे ओवरऑल ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ गुड प्लेयर। अच्छा जी, आगे बढ़ो फैसल, आगे बढ़ो लो बात। इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आज पाकिस्तान बॉम्बे का तो तक सही था, हाँ जीत गया अल्हम्दुलिल्लाह, चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसकी कुछ खबरें हैं जो टीम में। एक यहाँ पे बंदा भी लिख रहा है क्या कि वही जो हम अभी बताएंगे, हाइब्रिड मॉडल का सुनने में आ रहा है, ज्यादा इंक्लाइंड हो रहा है। अभी तक जो खबर है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है पीसीबी ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया हुआ है और स्ट्रॉन्ग स्टैंड के नीचे से कब स्लिप हो जाए पता नहीं चलेगा। नहीं, जय शाह बन गए ना, आज 1 दिसंबर थी ना, आज जो चेयरमैन उन्होंने ले लिया, बैठ गए जाके उस सीट पे। आज जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। हाँ, विराट कोहली को मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक। विराट कोहली को मुबारक हो, वो बन चुके हैं। और अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के से चैंपियंस ट्रॉफी को वो जरा, मुझे नहीं लगता कि वो इतना दबाव डाल सकते हैं, जो कि क्योंकि डिसाइडेड है पाकिस्तान। कौन दबाव डाल सकता है? जय शाह पाकिस्तान पे दबाव डाल सकते हैं, क्यों भाई? सुनने में आ रहा है कि 7 से 8 कंट्रीज हैं, वो एग्री हैं कि आप हाइब्रिड मॉडल कर लो, हमें कोई टेंशन नहीं है। सही है। पाकिस्तान वाहिद खड़ा हुआ कह रहा है कि भाई नहीं, आप कुछ कर लो, हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान में ही होगा। सही है। अगर एक खबर है जो हमने बात की, अगर हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हो तो लाहौर, फाइनल तो लाहौर में होगा। सही है। इंडिया इन एनी केस राजी नहीं है, इंडिया कह रहा नहीं हम राजी नहीं है। ठीक है। दूसरी खबर ये है, उसके साथ जुड़ी हुई खबर है, वो कह रहे हैं कि हमारा जो है वो बढ़ाओ, शेयर बढ़ाओ, चैंपियंस ट्रॉफी में भी और आगे के आने वाले मैचेस में भी। और 2031 तक हम इंडिया में जाके कोई मैच नहीं खेलेंगे, तो जो आगे T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है 2026 के अंदर इंडिया के अंदर, और 2023, 27, 31 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो इंडिया में आने वाला है, वो पाकिस्तान का नहीं खेलेगा जाके। 31 का भी 50 इंडिया में? हाँ। क्यों क्या मतलब? अभी तो हुआ है इंडिया में, 23 का हुआ है ना, 23 का हुआ है ना, 27 26 में होगा, फिर 27 26 में तो T20 है। है तो वर्ल्ड कप ही 27 के अंदर है, और कोई कंट्री नहीं है। 2027 में साउथ अफ्रीका और वहां पर है वर्ल्ड कप, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका में 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। और फिर 2029 के अंदर T20 वर्ल्ड कप है दोबारा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर। और फिर 31 के अंदर है इंडिया के अंदर 50 ओवर का वर्ल्ड कप दोबारा। तो पाकिस्तान वो खेलने नहीं जाएगा। ये तो ये मतलब आप बात वो करो ना यार, जो है मुझे तो लग रहा है अंदरूनी खाना पीसीबी के अंदर भी सेटिंग चल रही है। उन्नयन भाई देखो भाई देखो ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बात आके हड्डी जो टांग टूटेगी ना वो वहीं टूटेगी। देखो पाकिस्तान मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है जब से ये मसला शुरू हुआ है कि पाकिस्तान ने बहुत सख्त स्टांस रखा हुआ है, ठीक है, खराब है। अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मीडिया के जरिए वो ये न्यूज़ चलवा रहे हैं कि हमने बहुत सख्त स्टांस रखा हुआ है, ठीक है, कि जी जो है वो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंडियन मीडिया ये खबर चला रहा है काफ़ी अरसे से, और ये इंडियन मीडिया ने ही शुरू किया था कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जब कोई बात भी नहीं हो रही थी। वो पहले से ही वो जल्दी पे तेल का काम कर रहे थे। तो अब वो रिपोर्ट काफ़ी अरसे से ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड के लिए मान गया है, ठीक है, और पैसे जो है ना वो बढ़ाने की बात की है पाकिस्तान ने कि भाई जो हमारे जो 70 मिलियन जो टोटल
इसका खर्चा है पूरा सारा कुछ 70 मिलियन सारे जो इनकम वगैरह सब कुछ मिला के, उसमें से जो सिर्फ कॉस्ट जो पाकिस्तान की होस्टिंग है ना वो 6.5 मिलियन समथिंग। Yeah. तो वो पाकिस्तान जो कह रहा है उसको उसकी परसेंटेज जो है बढ़ाई जाए, वो इस तरह की बात है। वो तो चलो हुई होगी, असल बात ये है जो बीच की बात है वो दोनों मीडिया जो है ना वो नहीं बता रहे। वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको ये कह रहा है कि भाई इस मसले को वंस एंड फॉर ऑल सेट करो। हाइब्रिड पे जा रहे हो तो फिर पाकिस्तान का जब भी मैच होगा जो इंडिया में होगा वो भी हाइब्रिड होगा, अभी से डिसाइड करो। आप उनको पता है माइट इज राइट कि ये नहीं कर सकते कि जी नहीं होगा नहीं होगा। अब जैसे अभी आ गए आईसीसी चेयरमैन, वो बोलेंगे कि अच्छा नहीं आप नहीं मान रहे, हम आपको निकाल देते हैं। हाँ, आपको निकाल देते। तो वो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ब्रॉडकास्टर मानेगा, ब्रॉडकास्टर को थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन फिर भी ये लोग मैनेज कर लेंगे। तो पाकिस्तान को पता है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि भाई आप बेशक सारे बोर्ड आपके साथ हो गए सब कुछ, लेकिन ये मसला अगर आप अभी नहीं आ रहे, क्योंकि सबको ये पता है कि ये सिक्योरिटी मसला नहीं है, सिक्योरिटी सिर्फ बहाना है। आपको किसी अगर नहीं जाना होता, आपकी तबीयत सही भी होती है, आप फिर भी बोल देते हो मुझे बुखार है, मैं नहीं आ रहा। तो सिक्योरिटी मसला नहीं है। नहीं, और पुराने जो आप लोग एग्जाम्पल दे चुके हो, जब ऑस्ट्रेलिया नहीं गया था जिम्बाब्वे खेलने के लिए, तो उस वक्त उसको पॉइंट जिम्बाब्वे उधर इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया नहीं गया था, श्रीलंका उधर पॉइंट दे दिए थे उन्होंने, कहा आप नहीं आ सकते, नहीं आए, क्योंकि हम तो इंडिया के खिलाफ इंडिया के साथ इतना दिया जा रहा है कि नहीं हाइब्रिड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बेबियों के साथ खिला लो, तो वो फिर कह रहे हैं हमारे साथ भी करो भाई, क्योंकि इंडिया है ना, इंडिया। क्योंकि इंडिया की जो खबर और उड़ी हुई है जो मैं आपको बता दूं। हाँ भाई, लो भाई, इंडिया की खबरें उड़ रही हैं। बात ये है, वो कह रहे हैं, अब इसको आप किस तरह लेते हो आपके ऊपर है, कि भाई न्यूजीलैंड आया इंडिया में, न्यूजीलैंड आया इंडिया, मार दिया इंडिया को बुरी तरह, व्हाइट वॉश 3-0। ऑस्ट्रेलिया गए इंडिया खेलने, और अगर वहां भी एक मैच हुआ, अगर वहां इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया और वहां एक मैच जीत गया इंडिया, और अगर सीरीज हार जाता है फिर जाता है वो इंग्लैंड खेलने और इंग्लैंड हार जाता है, तो इंग्लैंड से हार जाता है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सारी दुनिया इंडिया के नाम पे क्रिकेट को बेच रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यूअर, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा कुछ है। नहीं, बच्चे बहुत ज्यादा है ना इनकी औलाद, मतलब वो 1 अरब आबादी है, आबादी ज्यादा है। पॉइंट ये है कि वो कहाँ जाएगी फिर क्रिकेट, तो इंडिया को हारने नहीं दे सकते। वो कहते हैं ना, लाडले बच्चों को पालना पड़ता है, बेटा कोई बात नहीं होती, आपको मना के रखना पड़ता है यार। क्या मतलब ये नया एंगल लाएंगे, ये मकसद मुझे समझ में आई है। मुझे सेकंड करिएगा बात, अगर आप मैं सही, अगर जो मैं आपकी बात समझाऊं, इसके दो अलग अलग एलिमेंट हैं, आप दोनों जगह जा सकते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं बेसिकली यार, इंडिया अगर हार गया न्यूजीलैंड से तो हार गया, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हार गया, इंग्लैंड से सीरीज हार गया, उसके बाद वाली, अच्छा ठीक है, तो इंडियन जो फैंस हैं, तो वो सबसे ज्यादा जो बड़ी तादाद है जो वो है, वो तो इंडिया के उसकी है ना यार। रेवेन्यू इंडिया से आता है, क्योंकि लोग आबादी सबसे ज्यादा है, व्यूअरशिप सबसे ज्यादा इंडिया से आती है। तो अगर इंडियन टीम बैठ गई, फ्लॉप हो गई, तो क्रिकेट चलेगी कैसे? क्रिकेट कैसे चलेगी? तो इंडिया को आप मुसलसल हारने नहीं दे सकते। अगर वो हार रहे हैं, गिर रहे हैं, तो आप उनको हाथ लगा के ऊपर उठाओ कि नहीं भाई तुम जीतो, ये कह रहे हैं। ऐसा कहा आपने, मतलब ये भी कह सकते हैं आप कि आप टैलेंट बहुत है इंडिया के पास, इंडिया का टैलेंट भी तो इंडिया का बहुत टैलेंट है भाई, सबको खेलने में मजा आता है। फिर आईपीएल होता है, हाँ, बहुत बड़ा है वो, बिग इवेंट, उसमें लोग सबको दुनिया आती है वहां पर खेलने के लिए। no तो doubt. इंडिया को क्रिकेट से ऐसे नहीं नाराज कर सकते। अच्छा चलो, नाराज नहीं हो। इस मसले का हल ये है कि इस वक्त कोई भी इकोनॉमिक पावर कंट्री जो है ना वो क्रिकेट नहीं खेलती, या आप समझ लें इंडिया उसको क्रिकेट खेलने नहीं देती। समझ रहे हैं, ये मसला है, जो मसले का जो अगर हमने तो इकोनॉमिक पावर टीम को बहुत साथ दिया, हमने तो साथ दिया। हम तो लेट गए वहां पे, हमने तो अपनी जान कुर्बान कर दी यार यूएसए के आगे। हुनैन भाई, यूएसए नहीं खेलता, चाइना नहीं खेलता, रशिया नहीं खेलता, चाइना खेलता है, यूएई नहीं खेलता, उस लेवल पे नहीं खेलता, ये सब फुटबॉल वगैरह खेलते, क्रिकेट नहीं खेलता। असल में देखो क्रिकेट ग्लोबलाइज क्यों नहीं हो रही? पाकिस्तान चौथा क्रिकेट बोर्ड सबसे अमीर है, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान है। उसके बाद आप ये देखो साउथ अफ्रीका का कितना बुरा हाल है, श्रीलंका का कितना बुरा हाल है, वेस्ट इंडीज का कितना बुरा हाल है, जो टीमें सेटल्ड थी हाँ, उनका बुरा हाल है। सही। तो जो क्रिकेट बाकी मुल्कों में जाएगी कैसे, ग्लोबलाइज कैसे होगी? ग्लोबलाइज ये होने नहीं देता। अच्छा, ग्लोबलाइज होता है तो नई टीम आती है, उनको बोलते हैं आप T20 खेल लो। असल फॉर्मेट बोलते हैं क्रिकेट में टेस्ट मैच है, लेकिन हम आपको स्टेटस देंगे नहीं, ये इन्होंने अपना रूल बनाया हुआ है। समझ रहे हो क्या? हम स्टेटस, आप टेस्ट मैच जो है वो पवित्र लोगों की क्रिकेट है, वो आप नहीं खेल सकते। सही है। अगर कोई नया मुल्क क्रिकेट खेलना चाह रहा है तो उसको बोलेंगे नहीं सिर्फ T20 खेलो, अभी स्टेटस नहीं है। जो आप एक्सपर्ट प्रो हो जाओगे ना, फिर आपको स्टेटस देंगे। राइट। आपने खुद ही क्रिकेट को रोका हुआ है, और जो प्रो है उसके साथ खेलने को राजी नहीं, उसके साथ खेलने को राजी नहीं हो।
तो ये फिर आप हमारी बात पे सही हो रही है ना। क्या ये खुला तजाद नहीं है? और फिर कोशिश देखो कितनी करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह करने की। फैसल भाई एक बात बताओ, पाकिस्तान की क्रिकेट 2009 से लेकर 2019 तक 10 साल तक पाकिस्तान में कोई क्रिकेट नहीं हुई। नहीं ठीक है, 2009 का हम T20 वर्ल्ड कप जीते, 2010 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान सेमीफाइनल में गया, 2011 का वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था पाकिस्तान सेमीफाइनल में गया, 2012 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान सेमीफाइनल में गया। सही है। फिर उसके बाद 2017 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता, 2016 में पाकिस्तान नंबर 1 टेस्ट टीम बना। तो इतनी कोशिश करने के बावजूद पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म नहीं कर सके, तो ये अब भी नहीं कर सकेंगे, कुछ भी कर लें। खेलने आएंगे या नहीं आएंगे? थैंक यू राहुल भैया, थैंक यू, आई रिमेंबर यू। आप बड़े अच्छे से बात करते हो, अच्छी लॉजिक्स होती है आपके पास। तो नैन भाई बात वहीं आ जाती है भाई कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है कुछ हमारे भी मसले हैं कुछ, मतलब यानी कि अपने सिक्के भी कुछ खोटे हैं, बाकी कुछ सामने से भी साजिशें हैं। मगर अब जब ये जय शाह आ जाएंगे तो हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे नहीं माज, हमारा इस वक्त सिक्का खोटा नहीं है, हमारा सिक्का पूरी फाइट दे रहा है, क्योंकि उसने जो है ना वो गुड पिक्चर ऑफ पाकिस्तान दिखा रहा है, वो स्टैंड दे रहा है। अब वो कितना स्टैंड दे रहा है इंडिया नहीं मान रहा, लेकिन अभी तक स्टैंड पे कायम है वो, कि वो कह रहा है कि भाई इंडिया आओ, और आगे वो कह रहे हैं कि हम देखो ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया जो है वो कहना नहीं चाहिए, एक तरीके से बदमाशी हो रही है। इंडिया कह रहा है हम तो आएंगे नहीं, सही है, हमारे यहाँ आपको आना है। सही है, ये नहीं हो सकता कि आप 26 का खेलने में ना जाओ। सही है, वो हाइब्रिड मॉडल हमारे लिए बाहर खिलाए वो मैच है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सही है, सही है, तो वो तो आपका होगा ही होगा वहां पे, तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, तो आपको शेयर होल्डिंग बढ़ा दी जाए आपकी, और पाकिस्तान को फायदा हो जाए इन दी एंड। तो कैसे फायदा होगा फैसल? पैसा पाकिस्तान बोर्ड में आएगा तो खाएंगे तो वही ना जो पाकिस्तान, उससे पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ नहीं मिलेगा। ये समझो, ये इंडिविजुअल उसके ऊपर डिसीजन। मैं क्यों कह रहा हूं अपने सिक्के खोटे हैं? आप इस बात पे अड़ जाओ जो हमने पहले दिन बात करी थी, ठीक है जी, वी एक्सेप्ट योर हाइब्रिड मॉडल, बट इफ इंडिया क्वालिफाइज फॉर द फाइनल, आपको लाहौर आना पड़ेगा फाइनल खेलने के लिए। फाइनल तो पाकिस्तान में ही होगा। एक जगह पे आपने स्टांस लेना होगा, पैसा गया बाढ़ में, आप 4th सबसे रिचेस्ट बोर्ड हो, आप ये स्टैंड एटलीस्ट ले सकते हो। 5-5.5 मिलियन से अगर आपके राइट्स बढ़ा के 6 साल के लिए 7.5% पे ले जाएं, 5.5 से 2%, आपको कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा। उससे फायदा उन्हीं लोगों को होगा जो वहां बैठे हुए हैं। जैसे मेंटोर्स को भी 50-50 लाख दिए जा रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में 1-1 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा। उससे क्रिकेट की कोई आपके कोई टैलेंट को या आपके क्रिकेट को फरोग नहीं मिलेगी, आपके टैलेंट को फरोग मिलेगी, आपके क्रिकेट को फरोग मिलेगी जब यहां पे दुनिया की टीमें या इंडिया खेलने के लिए आएगा और बच्चा या लोग क्राउड बैठ के अपनी आंखों से स्टेडियम में उनको मैच देखेंगे। इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है। जब एक चीज आपके नजरों के सामने होगी नहीं तो आप कैसे शौक पैदा करोगे, आप कैसे कंपटीशन पैदा करोगे, आप कैसे वो कंपेटिटिव क्रिकेटर्स अपने मुल्क में पैदा करोगे जब वो क्रिकेट को होते हुए नहीं देखेंगे अपने मुल्क में। तो आई थिंक इट इज यूजलेस। जो हुनैन ने कहा था पहले दिन, जो कहा था यार देखो ये तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा, आई एग्री विद दैट। 4 होशियार का यही मानना है अभी भी, आप आ जाओ हाइब्रिड मॉडल पे, नो प्रॉब्लम। बट इफ इंडिया गोज इनटू द फाइनल्स, फाइनल पाकिस्तान में ही होगा। इंडिया जाए या नहीं जाए फाइनल में, दैट डजंट मैटर, बट फाइनल शुड टेक प्लेस इन लाहौर। ये अपनी शर्त होनी चाहिए। तुम जो बात कर रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि फाइनल जो है वो लाहौर में होना चाहिए, सही है, और पाकिस्तान ही नहीं पहुंचा फाइनल में, दैट इज फाइन। बट आप ये पहले सेट कर लो कि हाइब्रिड मॉडल है, दैट इज फाइन। बट इफ इंडिया गोज टू द फाइनल और एनी अदर टीम, फाइनल विल बी प्लेड इन पाकिस्तान। मनन भाई 4 होशियार का ये कहना। हाँ, पाकिस्तान में फाइनल मतलब राइट बनता है यार, जो राइट बनता है यार, राइट बनता है। जो भी सेन माइंड का होगा ना, वो सिंपल बात करेगा यार, 2012 में पाकिस्तान की टीम आई है, 16 में टीम आई है पाकिस्तान की, 23 में आई है, तो आपको जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके यहाँ जो है वो पाकिस्तान टीम ज़्यादा खतरे में होती है बजाय इसके कि इंडिया। बिल्कुल आपके यहाँ इतनी ऐसी पार्टीज हैं ना, ऐसी रिलीजियस पार्टीज भी हैं जिनकी तरफ से थ्रेट होती है। बट यार आप लोग पता नहीं यार, मैं फिर वही बात जो मैं पहले कर रहा था, क्या नहीं चाहती वहां की आवाम के आके देखे जी विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो इतने बड़े बड़े नाम है तुम्हारे, बुमराह आगे पाकिस्तान में परफॉर्म करें? नहीं, मतलब प्लेयर की सेल्फ ख्वाहिश होगी, मगर वो इतना अंडर प्रेशर होते हैं कि वो नहीं बयान दे सकते। आप लोगों का नहीं दिल करता कि यार जाके, जैसे हमारे प्लेयर्स वहां गए थे, हमारी ख्वाहिश थी यार कि वहां जाके परफॉर्म करें, अच्छा करें। जब फकर ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रन करा, हम खुश हो रहे थे यार इंडिया की सरजमीन पे स्कोर हो रहा है। ऑल्दो इंडिया से हम हार गए, उसकी इंडिया के अंदर ग्राउंड में अगर आपकी टीम जीतती है उसकी खुशी अलग होती है। अगर इंडिया यहाँ पर आके जीतेगा, आप पूछो उन प्लेयर से, एक्स क्रिकेटर से जो खेल के यहाँ पे गए हैं कि कैसे एक्सपीरियंस होता है।
तो एटलीस्ट अवाम को तो आवाज उठानी वो जो चाहिए। आपकी बातें होती है ना, घर में घुस के मारेंगे, वो और तो सब करेंगे, बकवास नहीं, बात है यार। मतलब एक आपका स्टेटमेंट है ना ये कहने को। हाँ, वो तो मीडिया बहुत कुछ बकता है। अब आप कोहली, रोहित शर्मा, ये पाकिस्तान नहीं आए हुए, बुमराह, ये पाकिस्तान इनका नहीं आए कैरियर हुए। एंड है भाई, इनका कैरियर खत्म होने पर है, बेचारों से अब इतनी फिटनेस भी नहीं है उन लोगों की, और उनके रिकॉर्ड के अंदर ये टैग उनके ऊपर लगेगा, हम लगाएंगे, हम छापेंगे उनके ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर आके एक रन नहीं बना सके ये, तो क्या फायदा ऐसे कैरियर का। और आज आपको एक और बड़ी खबर दे दूं नैन भाई, आगे बढ़े क्या? नहीं आप करें, अच्छी आगे बात चल रही आगे है, बढ़े, अच्छी बात चल रही है। इसी को कंटिन्यू करना है, इसी बात हाँ, को। इसको पहले करें। नहीं, आप नहीं, आगे बढ़ो, ये क्योंकि तो मैं चैंपियन- ये तो चैंपियंस ट्रॉफी की तो बात कर दी ना हमने, अपना डिसीजन दे दिया यहाँ है। पे देखो, यहाँ पे एक कमेंट एक दो लोगों के मैंने पढ़े, वो ये कह रहे हैं कि आपने तो स्टैंड लिया हुआ था आपके पीसीबी की तरह कि भाई हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो अब क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? नहीं, आप हमने ही नहीं force कहा। करो। हम जो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट होगा, हमें भी पता होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि फाइनल लाहौर में खेलो भाई। वाह, जो चार उशार ने कह First दिया day से हमने पहले, कहा था। फर्स्ट डे हमने उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, सही उन्होंने आपने ही बताया था कि पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफी के लास्ट विनर्स हैं वो हम हैं, सही है। तो हमें हराना लाजमी है इन लोग को, सही है। पाकिस्तान को एज अ हर टीम ने हमें हराना, क्योंकि हम चैंपियंस हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के विनर्स। अब हम बाइकआउट कर दें, आप लोग बहुत बड़े, आप कहोगे सही हम बाहर ले जाते हैं साउथ अफ्रीका, तो आपने जब चैंपियन को मारा ही नहीं तो आप बने नहीं ना, फिर आप चैंपियन कैसे हो गए जब आपने लास्ट चैंपियन को नहीं हराया हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात ये भी देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान नहीं जीता हो, ये किसी को भी आप बोल दें ये बात जाके, मुझे कोई परवाह नहीं है, पाकिस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट नहीं जीता हुआ होता ना, तो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्रैप कर दी गई होती। कोई और मुल्क जीता हुआ होता तो चैंपियंस ट्रॉफी खत्म कर चुकी, क्योंकि ये टूर्नामेंट लंबा नहीं चल रहा। तकलीफ ये भी है कि पाकिस्तान के पास चैंपियंस पाकिस्तान से ट्रॉफी ये ट्रॉफी है, लेनी है। ओ, ये भी एक मुद्दा है भाई, बड़ा खतरनाक एंगल है हमारे पास, हम तो पता नहीं कौन कौन से एंगल दोबारा- लेके बैठे दोबारा हुए हैं। explain- पाकिस्तान 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीता, पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन थे। तो ये ब्रॉडकास्टर, अच्छा मैं आपको बता, ब्रॉडकास्टर ने कहा आईसीसी से, ब्रॉडकास्टर कौन होते हैं भाई? इंडिया के ही होते हैं ज़्यादातर, कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना ये T20 की करो। हाँ, ठीक है, ऐसे ही बोला, बिल्कुल ऐसी बोला था, बिल्कुल ऐसी कहा था। चैंपियंस ट्रॉफी सब आप लोग भी सारे कह रहे होगे यार चैंपियंस ट्रॉफी T20 होने वाली है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने कह दिया। क्रिकेट में अब होता सैडली वही है जो ब्रॉडकास्टर कहता है, सही है, T20 करो। अब 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया, सही है। कोहली और रोहित शर्मा रिटायर हो गए। अब ब्रॉडकास्टर आईसीसी कहता है नहीं 50 वाली ही रहने दो, चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर वाली ही रहने दो, अब 20 ओवर वाली नहीं करना, क्योंकि जो मेन प्लेयर्स थे दोनों वो तो चले गए। सही है। तो अब 50 ओवर की, इसलिए ब्रॉडकास्टर ने रुकवा दी कि नहीं अब नहीं करना टी, अब 50 ओवर की रहने दो, अब यही करना है। सही है। तो ये इस वजह से हो रहा है कि भाई 50 ओवर की चैंपियंस ट्रॉफी अभी बाकी है। जैसे ही ये कोई दूसरा कंट्री जीत जाएगा फिर ये स्वैप कर दी जाएगी, मतलब स्क्रैप कर दी जाएगी कि अब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। ये मतलब इस टाइटल पे खत्म नहीं करना चाह रहे चैंपियंस ट्रॉफी के, पाकिस्तान के पास है, तो आखिरी विनर कौन था जी चैंपियंस ट्रॉफी का? पाकिस्तान। ये चाह रहे हैं ये नहीं हो, तो इसलिए इन्होंने ये दोबारा कराई है। और हो सकता है नैन भाई की बात सही हो, अगर कोई और जीत गया तो ये वहीं पे उसको कोई और डिस्कार्ड नहीं, कर देंगे, इंडिया। और इंडिया जीत गया तो वहां डिस्कार्ड कर देंगे, और पाकिस्तान जीत गया तो फिर ये दोबारा होगी। और आ चुका है हमारे साथ फटीचर, हमेशा की तरह फटीचर पने की बात करेगा जब करेगा, फजूल बात करिए, पाकिस्तान की जीडीपी अप हो जाएगी अगर क्रिकेट हो जाएगी, और जीडीपी अप हो गया तो टेररिस्ट अप हो जाएगा, जब करेगा फटीचर पने की बात करेगा अपने उनैन भाई, तो आप ये कह रहे हो कि अगर पाकिस्तान इतना बड़ा स्टैंड ले ले कि भाई अगर फॉर एग्जांपल फाइनल लाहौर में ही होगा, हाइब्रिड तो हमें पता होगा ही होगा फाइनल, क्योंकि इनको यार जो लाहौर वाला ऑप्शन दिया था कि आप लाहौर में मैच खेलो, हेलीकॉप्टर से तुम्हें लैंड कराएंगे, हेलीकॉप्टर से उड़ाएंगे और तुम्हें पंजाब में लैंड करा देंगे, सही है, ऑप्शन दिया था ना, इतनी सिक्योरिटी दे दिया आपको, वो भी नहीं समझ आया इनको दुबई खेलना है, चलो भाई दुबई खेल लो, तुमने दुबई खेल लिया, फाइनल तुम पाकिस्तान में खेल लो। अगर ये नहीं मानते, पाकिस्तान कहता हम नहीं खेल रहे, तो आपको लगता है ये होने देगा इंडिया? इंडिया नहीं, इंडिया देखो कुछ भी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हमें ये शर्त रखनी चाहिए कि भाई लाहौर में ही होना चाहिए, आखिर तक इसी पे जाना चाहिए, फाइनल लाहौर में होना चाहिए, चाहे इंडिया पहुंचे फाइनल में या कोई और। शुरू के मैचेस सेमीफाइनल सब रख लो आप बाहर हाइब्रिड इंडिया का, लेकिन फाइनल अगर इंडिया पहुंचता है तो एटलीस्ट होस्ट को एक मैच तो राइट होना चाहिए ना, कि यार मेन मैच जो सबसे बड़ा किसी टूर्नामेंट का मैच होता है फाइनल, वो तो उसके मुल्क में हो। बिल्कुल ठीक है, और एक मैच के लिए सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है कि मैच हुआ आप चले गए, ठीक है ना, लॉजिस्टिक का फाइनल मैच के लिए कोई इशू हो सकता है, लेकिन फाइनल मान लेते नहीं होगा पाकिस्तान में, ठीक है, वो भी वो लोग नहीं होने देंगे। ये हो क्यों रहा है? सवाल ये होता है कि ये हो क्यों रहा है, कि पाकिस्तान के साथ ये इनका जो है दूसरा रवैया ऐसे हमेशा ऐसा क्यों होता है? आपके ख्याल में ये क्यों करते हैं ये हमेशा ऐसे क्यों करते हैं? पाकिस्तान के साथ क्यों करते हैं? बताओ ना। पाकिस्तान आप की पहले क्रिकेट खत्म करना चाह रहे हैं ना।
हाँ और दुश्मनी, तासुब। 2007 में 2009 में वो हम जीते T20 वर्ल्ड कप, सही है। उससे पहले हमने आईपीएल खेला। जब हम वर्ल्ड चैंपियंस बने, हमें आईपीएल की मतलब आईपीएल की सिलेक्शन हो रही है और वर्ल्ड चैंपियंस जोन में से एक प्लेयर नहीं सेलेक्ट किया उन्होंने। यार ये बहुत बड़ा गेम है। पहली बात तो ये सिक्योरिटी मसला नहीं है, सिक्योरिटी इशू नहीं है, तभी पीसीबी ने बोला आप लिख के दे दो, सही है। उन्होंने डोजियर बनाना शुरू कर दिया आपके यहाँ, तब ये वाकयात हुए और ये सिक्योरिटी का इशू है। भाई आपकी टीम तो आई नहीं है, दूसरी टीम जिन पे अटैक हुआ वो आगे चली गई, आप फजूल के बहाने कर रहे हो। जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हर पूरे दुनिया में होता है वो यहाँ पे हो रहा है, उसको आप सिक्योरिटी से आप जो है वो मेजर कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस चीज़ में पाकिस्तान का थोड़ा सा भी इकोनॉमिकल फ़ायदा हो वो पाकिस्तान को नहीं आने देना, ये है एक सीधा सीधा जेलसी की निशानी, सही है, ज़्यादा अमीर होने के बावजूद, सही। ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये सैडली इनका ये इनकी गवर्नमेंट इसको इसलिए मना कर रही है इनको कि अगर उन्होंने अपनी टीम को 1 घंटे के लिए भी पाकिस्तान आने के लिए दिया ना, उनका वोट बैंक चला जाएगा, उनका सारा वोट बैंक चला जाएगा। उनको पता है, इसलिए उनकी गवर्नमेंट पे इतना उनको वो है कि नहीं भेजेंगे और चाय तो बिकनी भाईजान तो एक क्रिकेट टीम भेजने से उनका वोट बैंक चला तो भाई केक खाने क्यों आए थे यहाँ पे, बर्थडे बनाने क्यों आए थे? वो भी ना मनाने आते, वो तो मनाने आए थे ना 2014 में जब आए थे ना, नहीं अभी सुना लेटली भी होके गए हैं भाई वो। मेरे ख्याल से 14 उसमें इस तरह से कुछ आए थे, एग्जैक्टली मुझे साल याद नहीं है। लेकिन अभी उन्होंने देखो, हमारे यहाँ आप ये बताओ, हमारे यहाँ इलेक्शंस में कभी ऐसा होता है कि इंडिया की बैशिंग करके वोट लिया जाता है? हम आपस में इतना बिजी होते हैं, दूसरों पे कहा जाएंगे। हाँ, आपस में ही हम लोग होते हैं एक दूसरे की, वहाँ पे वोट ही पाकिस्तान बैशिंग करके लिया जाता है। खास तौर पे अभी जो उनकी पार्टी है, तो वो कभी भेजेगी नहीं। मतलब काना मुझे भाई नहीं, काने बिना चैन नहीं। काना बिना चैन आए ना, काना मुझे भाई ना, काने बिना चैन आए ना। ये बात मैं बता रहा हूँ, ये कभी भी नहीं भेजेंगे। खास तौर पे ये अभी जो उनकी गवर्नमेंट है, ये कभी भी नहीं मेरा सवाल आपसे हुनैन भाई ये था कि अगर पाकिस्तान ये स्टैंड लेता है और वो कहते हैं सही है भाई, नो पाकिस्तान, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही, हम चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका लेके जा रहे हैं या हम दुबई में करा रहे हैं पूरी, या इंडिया में करा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं खेल रहा, सही है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा? उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी स्क्रैप हो जाएगी बगैर डिफेंडिंग चैंपियंस के खेले हुए चैंपियंस ट्रॉफी का कोई विनर वो बना? जो भी बनेगा वो अनवर्दी चैंपियन बनेगा, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन से नहीं, और उसके बाद वो चैंपियन बना देंगे उसको, और वो चैंपियंस ट्रॉफी उसके बाद से स्क्रैप हो जाएगी। क्योंकि T20 खतरे में नहीं है, टेस्ट क्रिकेट खतरे में नहीं है, खतरे में 50 ओवर क्रिकेट है। तो इन वैसे ही 50 ओवर का एक वर्ल्ड कप भी है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी है, तो इनको खत्म तो करना ही है चैंपियंस तो ट्रॉफी। इनको बोलो फिर वो स्कूल में खेलते थे ना बुक पे क्रिकेट, वो खेलने सब बैठ के और क्या खत्म कर दें। खैर, तो ये वाला सीन है भाई, हमें पहले से ही पता है। और दूसरा एक और बात, जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान जो है वो स्टैंड क्यों नहीं ले रहा और पैसे क्यों बढ़ाने की बात कर रहा है और ये सारा कुछ, भाई पाकिस्तान अगर इंडिया से ना खेले तो फिर ब्रॉडकास्टर को इंडिया पाकिस्तान मैच का पैसा कैसे मिलेगा? मिलेगा जब खेलेगा नहीं तो मिलेगा पाकिस्तान नहीं। की अपनी वैल्यू है ना यार, पाकिस्तान के मैच ही सबसे बड़ा मैच है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट जो है पाकिस्तान इंडिया मैच है। तो पाकिस्तान इंडिया वर्सेस आप ऑस्ट्रेलिया लगा दो, इंग्लैंड लगा दो, वो रेवेन्यू आएगा ही नहीं। जब तक पाकिस्तान नहीं लगेगा सामने, तो पाकिस्तान की वैल्यू ये। दूसरा ये कि अभी एक छोटी सी टीम आइवरी कोस्ट 7 रन पे या 8 रन पे पूरी टीम आउट हो गई, हाँ हो गई, बिल्कुल हो गई। ये जो आईसीसी का रेवेन्यू है, ये इतने छोटे मुल्क तक क्रिकेट खेलने वाले तक जाता है ताकि वहाँ पे क्रिकेट डेवलप हो। तो अगर ये यहाँ से, अगर हम यहाँ से पाकिस्तान अगर बैक ऑफ करता है, तो ये सब मुल्कों का सारा निज़ाम जो है वो, जो भी पैसा मिलना है इन सबको, सब मुतासिर होगा। 4th पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो बैडली हिट होगा, उससे नीचे बाकी कितना हिट होंगे ये देख लो। सिर्फ जो टॉप 3 उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अगर ये सियासत करते रहे भाई तो सही है, हमारी क्रिकेट को नुकसान होगा। मगर याद रखो फिर कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अकेले खेल के अकेले खुश होते रहोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। समझ में आई? तो ऐसे नहीं करो। और राहुल भैया, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल ना आना चाहिए और खेलना चाहिए, और आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए यार। श्री राम भी यही कह रहा है भाई, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठानी चाहिए। श्री राम भी ये कह रहा है कि भाई अगर इंडिया का अगर आप ये करोगे ना, अगर आपको अगर स्टैंड लोग हम नहीं खेल रहे, तो आपका एलिमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपकी क्रिकेट जो है और बर्बादी की तरफ बढ़ेगी। मगर बात वही है, माज भाई ने जो बात का, जंगल में मोर नाचे किसने, तुम सब बड़े बग जाओ। ये बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी जो स्टैंड लिया हुआ है ना, जैसे इन्होंने 2021 में साइन कर दिया था MOU कि जी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होस्टिंग राइट दे दी, तब नहीं बताया हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, तब भी उनकी गवर्नमेंट यही थी। हाँ, अब पूरा आके 24 के एंड में आके बोल रहे हैं कि अब पाकिस्तान नहीं, इंडिया नहीं आएगा। तो इसी तरह ये अभी एग्री कर जाएंगे, हाँ पाकिस्तान के जो इंडिया में मैच होंगे वो भी पाकिस्तान हाइब्रिड खेल ले, वहाँ पे एंड मोमेंट पे आके मना कर देंगे कि भाई नहीं पाकिस्तान आए, नहीं तो हम जो है पाकिस्तान को निकाल लें टूर्नामेंट से। तो वो सही कह रहे हैं श्री राम, प्लानिंग यही होगी।
लेकिन भाई एक दुनिया वालों की प्लानिंग होती है, एक ऊपर वाले की प्लानिंग होती है, देख लेते हैं क्या होगा। वही बात है ना, हमारी क्रिकेट स्टार्ट हुई 2009 से बर्बाद करना स्टार्ट हुआ और आपने बता दिया कितने सेमीफाइनल खेल गए हम सब, क्या क्या खेल गए। टेस्ट टीम भाई T20 में सेमीफाइनल खेल रहे हैं, टेस्ट टीम नंबर 1 बन चुके हैं, 2016 में 50 ओवर की चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, जो लेने के लिए अब ये लोग नहीं, बेताब यू कैन हैं। नॉट राइट ऑफ अस। पाकिस्तान को जितना भी कोशिश कर लें कुछ नहीं होता। आप राइट ऑफ इंशाल्लाह। नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान के बगैर दुनिया की क्रिकेट चल नहीं सकती दोस्त। आप बिल्कुल पैसा बनाते हो, सब कुछ है, मगर हम ये क्यों कर रहे हैं? मैं सुन भाई, लेट द चलो डिसीजन कम, अभी खैर लेट द डिसीजन कम। इसको इतना ट्रैक करना, मेरी तो वो भाई करना, शुरू बात से दो ही करना। बातें थी। एक तो ये कि फाइनल लॉर में होना चाहिए, जो आप लोगों ने भी एग्री किया, हम तो शुरू से यही बात चार कर रहे होशियार का यही ठीक कहना है कि फाइनल लॉर में होना चाहिए। चार होशियार का बेशक कहना है चल रहा फाइनल लाहौर में हो, चलो इंडिया हम पैसे आएगा और पाकिस्तान दूसरी क्रिकेट एक बोर्ड के बात ये पास। थी कि ये दिसंबर के एंड तक चलता रहेगा मामला। हाँ, हाँ, इसको ये ट्रैक करें ना, अब देखो लोग- डिसीजन कह रहे हैं, ले लिया है, अनाउंस हो नहीं रहा है, गवर्नमेंट सेटल कर रही है। यार शेड्यूल आए ना, हमें पता लगे हमने दुबई का टिकट कराना है ना यार। लोग वो लोग We want to go to, व्यूज के watch the चक्कर match में जो live. है अलग अलग जो है वो थंबनेल बना के डाल रहे हैं, पीसीबी ने मान गया और पीसीबी ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिया, सब इस तरह व्यूज के चक्कर में कर रहे हैं। फिजूल बात लेकिन है, ये चलता फिजूल रहेगा बात है। दिसंबर चलता के रहेगा end ये तक। तो सब खैर बात भाई न्यूजीलैंड हार गया, न्यूजीलैंड सही, हार गया, से इंग्लैंड से बिल्कुल आप ओवर, वो क्राइस्ट चर्च में हार थ्योरी गया। आपने सही बोला, मैं उस थ्योरी पे ही चल रहा हूँ अभी तक। हाँ जी, और इस home वजह team से वही। मुझे ऑस्ट्रेलिया भी खतरे में लग रहा है अभी, जो आने वाला टेस्ट मैच है एडिलेड। एडिलेड के अंदर वो तो पता चलेगा। फिलहाल अच्छी चीजें नजर एडिलेड आ रही वाला है, खतरे में नहीं है, क्योंकि भाई क्रिकेट को यार एक बात समझो, क्रिकेट को जो है ना इन लोग खत्म नहीं कर सकते, इनको कंपटीशन एक लाना है। हाँ चार्म क्रिएट रखना है। अगर अभी इंडिया ने मार दिया दूसरा भी तो भाई इंडिया जीतेगा, रिलैक्स हो जाएगा माइंड से। अभी रिलैक्स हाइपर नहीं देखना है बीच टीम में क्या हो रहा है, वो सब करना तो इतनी जल्दी बिज्जती। और इतना इट्स नॉट इजी कि आप ऑस्ट्रेलिया को राइट ऑफ कर दो यार। वो तो ऑस्ट्रेलिया है, वो तो है, जो एक्साइटमेंट है अभी तक सोड़ रही ये है दिल कि नहीं सामने लगता ऑस्ट्रेलिया है। ओ भाई वो गाना कह रहा है, वही तो आपका सुना रहा हूँ गाना। उसे, वही तो सुना रहा हूँ। अच्छा जी, एक हुनैन में बड़े मजे की बात, आज एक रिकॉर्ड टूटा है, एक बहुत बड़े लेजेंड का रिकॉर्ड आज जो है वो टूट गया, चिकनाचूर हो गया, पानी टूटा पानी हो गया, टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया। जी हाँ, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच में जो रूट ने सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हुए जब रन बनाए तो पता ये चला कि टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में दूसरी इनिंग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले माजी में जो बैट्समैन थे सचिन तेंदुलकर 1623 रन के साथ, उनका रिकॉर्ड अब वो नहीं रहा। और आज के मॉडर्न एरा का सबसे बड़ा टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर जो रूट सेकंड इनिंग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बैट्समैन बन गया है। कितने उसके 1600 से ऊपर हो गए, 1623 से ऊपर हो गए। और इस लिस्ट के अंदर जो और दो प्लेयर हैं, दैट इज ग्रैम स्वॉन और चंद्र पॉल, इसके अंदर है जिन्होंने सेकंड इनिंग में सबसे ज्यादा रन किए। अदरवाइज और कोई नहीं है। इनके फर्स्ट इनिंग में यानी 10-10 हजार रन होते हैं और दूसरी इनिंग में 1600। 1600 रन, मैं तो खुद देख के आई वाज शॉक्ड कि कंट्रोल क्या सेकंड इनिंग में टेस्ट क्रिकेट में जिसने 100 200 टेस्ट 100 टेस्ट मैचेस 150 टेस्ट मैचेस खेले, यार उसमें जस्ट 160 थी। और उस रिकॉर्ड की सबसे अच्छी बात ये है, सचिन ने वो 1600 रन करे 70 इनिंग्स में और जो रूट ने वो रन करे 49 इनिंग्स में। दैट्स अ बिग डिफरेंस, 21 इनिंग्स ऑलमोस्ट 49 इनिंग में 49 और इनिंग्स। आपने दूसरा नाम किसका लिया? नाउ सचिन इज ऑन सेकंड, वन इज Third पे। ग्रैम स्मिथ, चंद्र पॉल, अच्छा इनके नाम है। इन लोगों के नाम है। चंद्र पॉल स्टैंडिंग ऑन 1500 समथिंग और रन। कोहली किस पे? कोहली, ओ भाई यार, यार नाम पूछा है यार। अरे बाबा दिग्गजों की बात हो रही है, दिग्गज चीकू मीकू का बात नहीं हो रहा है इधर, जो दिग्गज खिलाड़ी है ना उनकी बात हो रही है। सचिन वाज अ दिग्गज प्लेयर और उनका वो रिकॉर्ड टूट चुका है। रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए, तो वो टूट गया। तो ये थी भाई एलिस्टर कुक भी है। थैंक यू राहुल भैया, यू आर एन एक्सपर्ट। आई वाज थर्ड इज एलिस्टर कुक भाई, आप आई गलत वाज कह रहे हो। फॉरगेटिंग द ग्रैम नेम। स्वॉन हाँ कह रहे हो। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, बीच का एक नाम मैं रह गया। थर्ड एलिस्टर कुक, 4 स्मिथ, 5 चंद्र पॉल, सीक्वेंस मैंने सही बताया, बीच में से एक नाम उड़ा नहीं, दिया। क्योंकि कोहली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ आ रहा था, सचिन के ये रिकॉर्ड नहीं अब तोड़ा हुआ। कौन सा रिकॉर्ड, उसके रिकॉर्ड बाबर तोड़ता हुआ आया है यार। अबे भाई वनडे क्रिकेट में पहले 1000 रन, 2000 रन, 3000 रन, 4000 रन, 5000 रन, कीप काउंटिंग। कोहली के सारे रन बाबर के बाद बने। बाबर ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। आप वो लिस्ट में वापस देख सकते हो, वो लिस्ट, उसमें यूनुस खान का है। यूनुस खान यार ना मुझे था बिल्कुल, क्योंकि यूनुस खान की पाकिस्तान की हिस्ट्री में फोर्थ इनिंग्स में एक्सपर्ट वाज यूनुस खान, और मुझे था कि यूनुस का नाम होगा यूनुस खान का, बट सरप्राइजिंगली टॉप 5 में नहीं था। और टॉप 10 की लिस्ट मैंने देखी नहीं थी, मैंने सिर्फ ऊपर के टॉप 5 देखे थे। तो नीचे देखेंगे तो इसको हम निकाल के लेकर आएंगे। यूनुस खान शायद 17 में रिटायर हुए हैं, 17 यस तो 16 में जो उन्होंने ओवल में डबल सेंचुरी की थी ना, जी, उस वक्त का मुझे रिकॉर्ड याद है। 40 इनिंग्स में यूनुस खान के 1465 रन थे। ओके, अब ये पता नहीं ना कि बाकी सब जो हैं वो कितना करीब है और कितना दूर है। रिंकी कुमारी तुमसे एक सवाल पूछ रही है माज, हाँ
कुमारी साहब पूछ रहे हैं कि 643 वीडियो आप डाल चुके हो पर आपको सिर्फ 15 लोग देख रहे हैं। 643 वीडियोस आप डाल चुके हो मगर आपको सिर्फ 15 लोग देख रहे हैं। रिंकी कुमारी कहाँ थी आप आज से पहले? आप ही मिसिंग थी, आप ही का इंतजार था, और आप जब आएंगी नहीं तो फिर जाहिर बात है कतरा कतरा ही जो है वो समंदर बनता है। आपको चाहिए कि आप अपनी माता श्री को, अपने पिता श्री को, अपने कज़न्स को, अपनी मौसी को, सबको आप बताएं कि देखें कि ये लड़के कितना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और ये कितना न्यूट्रल प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बायस होकर नहीं प्रोग्राम कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया दोनों की बात कर रहे हैं और अच्छी बात कर रहे हैं। तो उनको देखें, तो आप आइए देखिए। और यहाँ कह रहे हैं लेट नाइट शो करते हैं इससे लोग नहीं आते। लेट नाइट कौन सा राहुल भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार? नहीं असल में हमारा टाइम है, आप बताओ ना, हमारा टाइमिंग नहीं है, तो हमारी जब वीडियो हम लाइव चले जाते उस वक्त लोग नहीं आते क्योंकि हम लोग लेट कर रहे होते हैं, फिर बाद में लोग देखते हैं हमारे प्रोग्राम हमारा बाद में चलता है। तो बहुत अच्छा लगा रिंकी कुमारी आपको यहाँ पे देख के, और देख के सुन के या पढ़ के मतलब जान के अच्छा लगा। इट वॉज गुड टू सी यू हियर। तो इसी के साथ क्या करें भैया, राहुल भैया क्या कह रहे हैं? राहुल भैया सॉरी करके वो चले गए। मोस्ट अवे टेस्ट सेंचुरी इज कोहली 16, ओनली एक्टिव क्रिकेटर जो रूट 12 अवे सेंचुरी। बेटा मास ये रिकॉर्ड चेक कर ले। अबे तुम लोग क्या सेंचुरियों पे जिंदगी गुजारते हो? तुम लोगों को रिजल्ट और कोई है ना रैंकिंग और वो कि आप चैंपियन हो या नहीं हो वो चीजें मैटर नहीं करती। इंडिया हार गया 2015 का वर्ल्ड कप, अबे भाई मगर उसमें रोहित शर्मा की इतनी सेंचुरीज थी। इंडिया हार गया 2019 का वर्ल्ड कप, अबे भाई उसमें कोहली की इतनी सेंचुरी, अबे भाई बाहर आ जाओ। भाई 2019 के वर्ल्ड कप में नहीं थी कोहली की एक भी सेंचुरी, ये बता दूं। अच्छा सॉरी यार, रोनाल्डो भाई के दिल पे लगी है भाई, 19 में रही थी कोई, उनकी 11 में एक थी, 15 में एक थी, 11 में एक थी, 15 में एक थी, और 23 में लगी उनकी लॉटरी, उसमें थी 3। 23 में लग गई लॉटरी, चौथे वर्ल्ड कप में वो वर्ल्ड कप भी प्लान उन्हीं के लिए किया गया था। तो ये थी बात, वैसे भी होगी बात। चलें, क्या है राहुल तुम्हें मजा आ रहा है? नहीं मैं बस खत्म कर रहा हूँ। राहुल कह रहे रिंकी कुमारी के पीछे रोहित कुमार बैठा हुआ है। यार हम तो अब नहीं पता ना क्या है क्या नहीं। सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए चार होशियार मेरे भाइयों। रिंकी प्लीज आप भी लाइक करिएगा वीडियो को हमारी, और चलते हैं फिर नेक्स्ट मैच पाकिस्तान जिम्बाब्वे का ट्यूसडे को मैच है, और फैसल भाई बंद करने वाले हैं, और मैं चाह रहा हूँ मैं कोई अच्छा सा सुर छेड़ दूँ। हाँ सुर छेड़ दो तो बोलोगे तेरे बिना लागे नहीं